future doctors, welcome back to channel where we make BHMS subject simple, clear, exam ready। आज का टॉपिक है एथेरोस्क्लेरोसिस, एक ऐसी कंडीशन जो आर्टरीज को साइलेंटली डैमेज करती है और कभी कभी हार्ट अटैक तक पहुंचा सकती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस important pathology topic in super easy smart way। Okay, ready? Let's begin। तो ये डेफिनेशन है एथेरोस्क्लेरोसिस की। हार्डनिंग एंड नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू बिल्ड अप ऑफ फैटी सब्सटेंसेस, कोलेस्ट्रॉल एंड प्लग इनसाइड द वॉल ऑफ द आर्टरी। तो क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज थे, आप सभी को मालूम है कि हमारे बॉडी में आर्टरीज वेन्स प्रेजेंट होते। तो हम अब बात करेंगे आर्टरीज की। तो देखो, हार्डनिंग एंड नैरोइंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू बिल्ड अप ऑफ फैटी, अब ऐसा कंसिडर करना है, समझो ऐसा आपकी खुद की आर्टरी है। आर्टरी मालूम है जिसमें ब्लड होता है, ब्लड के अंदर आरबीसीस होते हैं, डब्ल्यूबीसीस होते हैं वो। तो देखो, तो उसमें क्या होता है, उसमें फैटी सब्सटेंसेस जमा होने लगते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जमा होने लगता है, प्लेक्स जो होते हैं वो जमा होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ब्लॉकेज करते हैं हमारी आर्टरी को, ठीक है। उसकी वजह से हमारी आर्टरी हार्डनिंग हो जाती है। आर्टरीज की क्या हो जाती है, हार्डनिंग हो जाती है और नैरोइंग हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं हम, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो समझ में आया क्या? हार्डनिंग एंड नैरोइंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ फैटी सब्सटेंसेस, कोलेस्ट्रॉल एंड प्लेक्स इनसाइड द वॉल ऑफ द आर्टरीज। अभी रट लो, अभी रट लो, ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है जो आपको अभी रटनी है। हो गया? तो इसकी डेफिनेशन क्लियर है क्या सबको क्लियर है ना? क्लियर है ना सबको? ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे उसकी ईटियोलॉजी। अब देखो, ईटियोलॉजी मीन्स व्हाट, इसका मतलब है कि ईटियोलॉजी मतलब क्या, कि ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो किस वजह से हो सकता है। तो उसके रिस्क फैक्टर, मतलब इसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। तो पहला क्या है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। दूसरा है हाइपरटेंशन, ठीक है। तीसरा है ओबेसिटी। फोर्थ वन इज डायबिटीज, ठीक है। फिफ्थ वन इज डिसलिपिडीमिया, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है ना, और डिसफंक्शन होता है लिपिड का, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। और इसमें और एक है, वो है जेनेटिक फैक्टर्स। अभी जगह नहीं है इसको लिखने के लिए, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। तो ठीक है, ये समझ में आया क्या रिस्क फैक्टर मतलब। अब ये देखो, ईटियोलॉजी जो है मतलब इसकी वजह से क्या होता है, इन सभी रीज़नों की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। मतलब हार्डनिंग एंड नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज हो जाते हैं, किसकी वजह से, स्मोकिंग करने से। अगर आपने स्मोकिंग की तो आपको क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है, बीपी। और क्या है, ओबेसिटी, अगर आप ओबेस हो गए तो क्या होगा, आपको एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। और डायबिटीज़ की वजह से भी ये हो सकता है, डिसलिपिडीमिया की वजह से भी आपको, ठीक है। तो समझ में आया क्या? पहले हमने क्या देखा, पहले हमने उसकी डेफिनेशन देखी, ठीक है। और सेकंड में हमने क्या देखा, ईटियोलॉजी देखी। डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या है, कि हार्डनिंग होती है, ठीक है, एंड नैरोइंग हो जाती है किसकी, आर्टरीज की, ठीक है, आर्टरीज की, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, फैटी सब्सटेंस जमा हो जाते हैं और प्लेक्स होता है, ठीक है। ये जमा हो जाते हैं किसमें, किसके अंदर होता है, ये आर्टरीज के अंदर हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? देखो, अब दूसरा हमने क्या देखा, उसकी ईटियोलॉजी देखी। ईटियोलॉजी में हमने क्या देखा, किसकी वजह से हमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। तो पहले देखा हमने स्मोकिंग की वजह से, दूसरा देखा हमने हाइपरटेंशन की वजह से, ठीक है, तीसरा देखा हमने ओबेसिटी की वजह से, चौथा देखा हमने डायबिटीज़ की वजह से, पांचवा देखा डिसलिपिडीमिया की वजह से, ठीक है। समझ में आया? और पांचवा जो है वो होता है जेनेटिक, मतलब जीन में ही होता है, मतलब जेनेटिक फैक्टर्स, मतलब कोई फैमिली हिस्ट्री है तो इसकी वजह से। समझ में आया क्या?
ओके ना। हमने ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये मतलब कुछ नहीं है, अपने ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये जो स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, डिसलिपिडीमिया है, जेनेटिक फैक्टर है। तो इसमें से अगर हमको पेशेंट के अंदर 2 से 3 फैक्टर्स मिले, अगर मिला स्मोकिंग मिला, डायबिटिक पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन, अगर ये 3 फैक्टर्स मिले तो उस पेशेंट का जो रिस्क है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। पैथोजेनेसिस मतलब क्या है कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो हमारे बॉडी में, मतलब वो आर्टरीज में बनता कैसे है, ठीक। वो कोलेस्टेरॉल है, फैट है, वो क्या हो गया, जमा हो गया। हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब ये जो आर्टरी है वो अभी बढ़ने लगती है, ऐसा इन्फ्लेम होने लगती है, इन्फ्लेमेशन होता है इस आर्टरी का। अगर ये आर्टरी ऐसी इन्फ्लेम हुई तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स ऑब्वियसली प्रेजेंट होंगे। क्या हो गया इसमें, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, इसीलिए क्या हो गया, हमारी आर्टरी इन्फ्लेम हो गई। इन्फ्लेम मतलब क्या, स्वेलिंग होना। देखो आर्टरी की स्वेलिंग हो गई, क्यों, क्योंकि उसमें क्या हुआ है, डिपोजिशन हुआ है फैटी सब्सटेंसेस का, प्लग्स का और कोलेस्टेरॉल का, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, अभी इन्फ्लेमेटरी जो सेल्स है और साथ ही वो स्मूथ मसल्स जो है हमारे आर्टरी में वो मिलकर एक फर्म प्लेग बनाती है, ठीक है। और वो जो प्लेग है ना वो रप्चर हो सकता है, क्यों, और रप्चर हो सकता है या फिर ब्लड क्लॉट बन सकता है। उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक होता है। क्या होता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक हो सकता है। अभी ये मैंने आपको सिर्फ एक स्टेज नहीं बताई है, मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए, मतलब 4 स्टेजेस बताए मैंने आपको। ये 4 स्टेज जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टेज फर्स्ट में क्या है, तो फर्स्ट स्टेज में हमने क्या देखा कि एंडोथेलियल इंजरी। आपको कुछ समझ में नहीं आया ना तो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन हियर। देखो स्टेज फर्स्ट में क्या हुआ, एंडोथेलियल इंजरी मतलब हमारी आर्टरीज के अंदर क्या हुआ, पहले डैमेज हुआ। तो इधर लिखने का, डैमेज हो गया, क्या हो गया, डैमेज बन गया। कहाँ पे, लाइनिंग, इनर लाइनिंग, ठीक है। इनर लाइनिंग में क्या हो गया, डैमेज हो गया ऑफ दी आर्टरी। और किसकी वजह से हो गया फिर, तो क्यों हो गया, देखो स्मोकिंग की वजह से हो गया। अब देखो पेशेंट ने क्या किया, स्मोक किया। अगर वो बहुत सालों से स्मोक करता आ रहा है या तो फिर उसको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ मतलब आप देखो ना, ये डायबिटीज़ क्यों है, मतलब डायबिटीज़ का और इसका क्या मतलब, क्या रिलेशन क्या है। अब देखो नहीं समझ में आया, देखो डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ में क्या होता है, पेशेंट का जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या होता है, बढ़ा हुआ रहता है, उनके ब्लड में ग्लूकोज लेवल होता है, ठीक है ना। तो इसको हम कोलेस्टेरॉल, अब देखो कोलेस्टेरॉल बढ़ा हुआ रहता है, इसका मतलब ही चाहिए। तो आर्टरीज में क्या होता है, ये कोलेस्टेरॉल बढ़ जाता है, ठीक है। डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसके आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया तो क्या होगा, आर्टरीज के अंदर इंजरी हो जाएगी। कौन सी, एंडोथेलियल इंजरी हो जाएगी, ऐसा इसमें स्टेज 1 में कहा है, ठीक है। किसकी वजह से, स्मोकिंग की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, बीपी की वजह से, ठीक है। ये समझ में आए क्या, फर्स्ट स्टेज। अब सेकेंड स्टेज में क्या दिया है, अब देखो वह उस आर्टरी में, अब देखो क्या हो गया, एंडोथेलियल इंजरी हो गई, ठीक है, ठीक है। क्या हो गया, एंडोथेलियल इंजरी हो गई। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे डिपोजिशन होने लगेगा फैट का या कोलेस्टेरॉल का स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है। डिपोजिशन हो गया। तो ये क्या है, सेकेंड स्टेज, मतलब यहाँ लो डेंसिटी कोलेस्टेरॉल डिपॉजिट होने लगेगा, ठीक है। समझ में आया क्या, ये सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में हमने क्या देखा, एंडोथेलियल लाइनिंग देखी, ठीक है ना, देखी ना हमने, एंडोथेलियल लाइनिंग का क्या हो गया, डैमेज हो गया। उसके बाद क्या करेगा, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगेगा, डिपोजिशन होने लगेगा। अब थर्ड स्टेज में देखो क्या होगा, स्टेज थर्ड में क्या होगा, फाइब्रस प्लेक्स होंगे, वहाँ पे क्या होंगे, फाइब्रस प्लेक्स बनने लगेंगे। अब ये देखो, ये क्या है, आपकी आर्टरी है, इसमें ऐसा डिपोजिशन हो गया है, एंडोथेलियम का डैमेज हो गया है, इसमें से डिपोजिशन होने लगा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो आर्टरीज इन्फ्लेम होने लगेगी, हार्डनिंग, नैरोविंग होने लगेगी। क्यों नैरोविंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब क्या आ गए हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ गए हैं। और ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्लस स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल्स, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक प्लग बनाते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बनाया, एक प्लग बनाया, मतलब क्या, ये जो है ना, ये सब ब्लॉकेज बनाते हैं, ब्लॉकेज बनाते हैं। समझ में आया क्या, तो ऐसा। तो फोर्थ स्टेज में हम क्या देखेंगे,
कि यहाँ पे जो प्लेग्स बना है, मतलब जो ब्लॉकेज बना है, मतलब ऐसा क्लॉटिंग जो बना है ना, तो इसका क्या होगा, इसका रप्चर हो जाएगा और ब्लड की क्या होगी, क्लॉटिंग बन जाएगी, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर ब्लड क्लॉट हो गया, ऐसा ब्लड क्लॉट हो गया, तो इधर का ब्लड ना ही इधर जा सकता है और ना ही इधर का ब्लड इधर आ सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, क्लॉट बन सकता है ना, तो इसकी वजह से होगा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्यों आते हैं, देखो डायबिटीज़ के पेशेंट में हम देखते हैं कि ये आ गया है क्या, हार्ट अटैक आ गया। मतलब जो डायबिटीज़ के पेशेंट है उसमें उनको क्या होता है, ज़्यादातर हार्ट अटैक होता है, क्योंकि वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ऐसा जमा हो जाता है उनकी आर्टरीज़ में, जो कि ब्लॉक हो जाता है कुछ देर बाद, और क्या होता है ना, मतलब उनका जो ब्लड फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, क्लॉटिंग हो गई है ब्लड के अंदर ना, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसे आता है। ठीक है, ये हो गया 4th स्टेज। अब देखो ये बहुत लेंदी हो गया है शायद वीडियो, लेकिन आपको समझ में तो भी आना चाहिए ना। तो देखो पैथोजेनेसिस में हमने 4 स्टेजेस देखी। ठीक है, तो स्टेज 1 में हमने देखा क्या हो गया, एंडोथेलियल इंजरी हो गई। ठीक है, क्या हुआ, इंजरी हो गया, ऐसी आर्टरी है इसमें क्या हो गया, इंजरी हो गई। हाँ, ये 1st स्टेज। अब 2nd स्टेज में क्या हो गया कि जो यहाँ पे आर्टरी है उसमें क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया। ठीक है, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। और 3rd स्टेप जो है इसमें क्या हो गया, इन्फ्लेमेटरी सेल्स और स्मूथ मसल्स ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, प्लेग बनाते हैं। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्लेग्स बनाते हैं। और ये जो प्लेग्स बना हुआ है ना, वो 4थी स्टेज के बाद रप्चर होता है या तो फिर ब्लड क्लॉट होता है। तो ब्लड क्लॉट होने की वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक होता है। ठीक है, स्ट्रोक बैठ सकता है, ऐसा होगी पैथोजेनेसिस। देखो कितनी ईजी है ना एथेरोस्क्लेरोसिस की। अब देखो देखेंगे हम क्लिनिकल इफ़ेक्ट्स। ठीक है, क्लिनिकल इफ़ेक्ट्स में क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती है, मतलब हाँ ठीक है, कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो पहला है ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो कौन कौन सी आर्टरी में मतलब हो सकते हैं। तो देखो कोरोनरी आर्टरी, अगर कोरोनरी आर्टरीज़ में एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ मतलब क्या हो गया, ब्लड क्लॉटिंग हो गया, तो क्या हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरालिस या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है, ये 2 हो सकते हैं पहला। दूसरा क्या है, कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, कैरोटिड आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ तो क्या होगा, स्ट्रोक बैठ सकता है। ठीक है, या तो फिर क्या हो सकता है, हार्ट अटैक, जो हमने अभी देखा। ठीक है, और तीसरा है अगर रीनल की आर्टरीज़ है अगर उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस बैठा तो क्या हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है। ठीक है, ये जो किडनीज है वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। समझ में आया, इसलिए इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, साइलेंट किलर भी बोला जाता है। देखो हमने नई बात क्या सीखी, एथेरोस्क्लेरोसिस को क्या कहा जाता है, साइलेंट किलर भी कहा जाता है। वाइवा के लिए, तो वाइवा के लिए क्या क्या पूछा जा सकता है। सो लेट्स क्विकली रिवाइज फॉर द वाइवा एंड MCQ। तो एथेरोस्क्लेरोसिस ये जो कंडीशन है हमको मालूम है वो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है आर्टरीज की, और मोस्ट अफेक्टेड साइट जो होती है मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा करके कौन सी आर्टरी में होता है, तो वो कोरोनरी आर्टरीज में होता है। ठीक है, और जो उसकी फर्स्ट स्टेज में किसको अफेक्ट क्या होता है, एंडोथेलियल इंजरी होती है। पहले अफेक्ट वो एंडोथेलियम को करता है, मतलब वहाँ का डैमेज करता है, और उसका डेंजरस कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है, और जो मेजर रिस्क फैक्टर है, अब हमने बहुत सारे मेजर रिस्क फैक्टर देखे हैं, 4, 5, 7 देखे ना, तो उसमें से जो मेजर है बहुत इम्पॉर्टेंट वो क्या है, डिसलिपिडीमिया, जिसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। ठीक है, समझ में आया क्या? So doctors, that was all about atherosclerosis, simplified and smartly explained just for you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और कमेंट में लिखना ना भूलें नेक्स्ट टॉपिक कहाँ से चाहिए। Until then, keep studying smart, stay confident. See you in the next video. Bye.